सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट। आज मैं इनसे जानता हूं कि जो सरकार के संशोधन बिल के लिए प्रस्ताव लाया गया है, जो एडवोकेट के लोग उस चीज के विरोध में हैं, आप उनसे मैं बात करता हूं, देखता हूं क्या उनका राय है और क्या इस पे बताते हैं। जो ये संशोधन बिल 2025 केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है, जी। इस पे क्या विशेष ऐसा विरोध प्रदर्शन इसका हो रहा है जिससे समस्याएं तमाम आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो हमारी मांग चल रही थी, वो ये बिल्कुल उससे अलग है। ये हमारा अभी जो प्रस्ताव आया है, इस पे जनता के सुझाव के लिए आया था, ये बिल के रूप में है, यही बाद में एक्ट होगा। इसमें एडवोकेट एक्ट 1961, जिसमें हम लोग की कार्य प्रणाली, न्याय व्यवस्था में हम लोग का क्या हिस्सेदारी है, फ्री एंड फेयर ट्रायल, जो कि हम लोग अपने लिए नहीं, जनता के लिए करते हैं, ये एक मूलभूत सिद्धांत है हमारी न्याय व्यवस्था का। इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया था। हम लोग एक कार्य प्रणाली और न्याय व्यवस्था और जनता पीड़ित, इनके बीच के हिस्सा हैं, जो हम लोग न्याय दिलाने में कार्य करते हैं। अभी इसमें ऐसा क्या हुआ, ये सबके दिमाग में आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन किया जा रहा है, जिसकी कुछ चीजें बिल्कुल मूलभूत सिद्धांत से, हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांत से बिल्कुल ही अलग है। सर्वप्रथम, हम एडवोकेट अपने बार, अपने नियम और इस एक्ट से गवर्न होते थे। अभी इस संशोधन में हमसे हमारी बाइकआउट करने की क्षमता, हमारी बात करने की, हमारी विरोध करने की क्षमता, आपके लिए हमारा स्टैंड लेने की जो इंडिपेंडेंसी थी, हमारी जो अस्मिता थी, उसको जो है वो हानि पहुंच रही है। केंद्र सरकार अपना सीधा सीधा इंटरफेरेंस हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी कार्यप्रणाली और हमारे बाइकआउट करने और इंडिपेंडेंसी पे हानि पहुंचा रही है। इसके कुछ हमने आपसे शेयर भी किए हैं, मैं कर दूंगा, आप इस वीडियो के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। इसका हमको बिल्कुल विरोध है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, हमने इसको नाम दिया काला कानून। काला कानून की श्रेणी में इसको रखने का सिर्फ और सिर्फ मतलब है, आप मूलभूत सिद्धांत समझें कि आपके जो कोर्ट में फ्री फेयर ट्रायल का जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, उसमें ही हैम्पर हो जाएगा। हमेशा एक स्टेट होता है, एक प्राइवेट होता है। हर केस जिसमें आप चार्जशीटेड हैं, जिसमें ट्रायल चलेगा, वो स्टेट बनाम है, सरकार बनाम है। मोटा मोटा आप समझें कि जब सरकार ही अगर क्षमता रख लेगी हमारे बीच में इंटरफेयर करने, हमें हटाने की, हमें डिबार करने की, तो हम, हमारे ऊपर दबाव होगा, हम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। कोई भी अधिवक्ता बाइकआउट करता है, अपने खर्च पे करता है, सबसे पहला नुकसान अधिवक्ता का होता है। बाइकआउट करने का मेन उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम किसी भी प्रकार की अड़चन उत्पन्न करें। कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी न्याय व्यवस्था में दिक्कत आ रही है जो कि लिखा पढ़ी से अलग है, हम उसके लिए बाइकआउट करते हैं। आज से आजादी के पहले से लेकर अभी तक अधिवक्ताओं ने ही हमेशा आवाज उठाई है, जो कि आपके सामने समाज में क्या परिवर्तन आया है। तो हमारा फिर कहना है ये कि हमारा फ्री एंड फेयर ट्रायल, कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है चेक एंड बैलेंस की, वो बनी रहे। सरकार ही उस तरफ और सरकार ही इस तरफ, ये दोनों नहीं हो सकती है, ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। पूरे देश में आज अधिवक्ता इसीलिए एकजुट होके इसके खिलाफ है। ये न्याय व्यवस्था बिल्कुल बैठ जाएगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून मंत्री बोल रहे हैं कि इसमें संशोधन भी किया जाएगा, इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। नहीं, देखिए, सुधार किया जाएगा या उसका रास्ता निकाल के इसको लागू कर दिया जाएगा या इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, ये तो जब वक्त संशोधन होगा, आएगा, हम देख लेंगे, तो मैं आपसे बता सकता हूँ। एक दिन के लिए आपको सुनाई दिया होगा, वापस ले लिया गया, फिर आपको लगा होगा हम लोगों ने स्ट्राइक क्यों कंटिन्यू कर दी। ये संशोधन जितना आपको पता है, जितना आपको सुनाई दिया, उतना ही हमें भी सुनाई दिया। इसका क्या उपाय निकला है, ये हटाया गया या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है या क्लॉज के अंदर एक सब क्लॉज डाल दिया गया। ये केंद्र सरकार ने यहां तक डाला है इसमें कि वो जब चाहें गजट पास करके या अपना वो नियुक्त करके डायरेक्ट बीसीआई को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, और न्याय व्यवस्था और सबसे निचले स्तर पे जिसके लिए न्याय पाना है, वो व्यवस्था ही छीन हो जाएगी। अगर आपके खिलाफ स्टेट चार्जशीट लगा दे रहा है तो आप मुजरिम। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि लगातार इसमें हर प्रदेश, हर जिले के एडवोकेट से लेके बार एसोसिएशन, सारे लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी अपील के लिए कोई
कोर्ट में वकील भी नहीं जा रहे हैं, चैम्बर खाली रह रहे हैं, आखिर रोडों पे लोग हैं। क्या ऐसा सरकार के मंशा क्या है इसमें? देखिए, सरकार की मंशा और किसी पार्टी विशेष, किसी जात विशेष, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम एक रंग में होते हैं। ये प्रोफेशनल लड़ाई के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष से संपर्क रखता हूं या आप किसी से रखते हैं, इसको हम लोग भूल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये केवल एडवोकेट, एज एन एडवोकेट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात है। सरकार के बहुत अच्छे काम होते हैं, सरकार के कुछ काम नहीं सही होते हैं, बिल्कुल अलग है। मगर इसको स्पेसिफिक इसके लिए न इसमें कोई जात पात, पार्टी, कोई वर्ग विशेष या हमारी इंटरनल कोई राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं। ये फ्री एंड फेयर, जो 3-4 सेगमेंट हैं उसमें जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिससे हमारी स्वतंत्रता छीण होगी, न्याय व्यवस्था बैठ जाएगी बिल्कुल, जो हम लोग देख पा रहे हैं। एडवोकेट की जो एक आज़ादी स्वतंत्रता होती है, वो क्या इस नियम से, जो कानून पास होने की बात हो रही है, इससे खत्म हो जाएगी क्या? आम आदमी और एडवोकेट के बीच में उसका वो लाइसेंस और बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ही होता है जो उसे एडवोकेट बनाता है। हम पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद वो जानकारी हासिल किए और हम आज बैठे हैं उस जगह पे जहां आपकी मदद कर सकते हैं या न्याय व्यवस्था के एक अंग हैं। हम लोग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। जब हम किसी भी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएंगे या आप मूलभूत कह लीजिए आवाज नहीं उठाएंगे, हम किसी भी केस में फ्री एंड फेयर ट्रायल करेंगे, तो हम कैसे कर पाएंगे अगर हमें उनके पास ताकत होगी हटाने और आम नागरिक बना देने की। हम किसी के लिए भी अपने लाइसेंस के को ताक पे रख के काम नहीं कर सकते। तो ये सीधा सीधा दबाव है। जिस तरीके से अभी आप लोग विधानसभा घेराव किए थे, आप लोगों को पुलिस ने रोका, क्या आगे का मतलब, क्या आगे की और नीति है, तैयारी क्या आप लोग की? नहीं, देखिए, नीति और वो तमाम बार की मीटिंग्स चलती हैं, हम लोग का शांतिपूर्ण तरीके से करना है। कोई ऐसी मांग नहीं है जो असंवैधानिक है और ना असंवैधानिक तरीके से हम करना चाहते हैं। आपने उस दिन भी देखा होगा, पुलिस साथ में रही, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रही, खाकी और काली वर्दी दोनों साथ साथ चले। हमने अपना विरोध दर्ज करा के और वापस हो गए, क्योंकि हर एक आदमी, हर अधिवक्ता अपनी बात रखने के लिए न वो ईमेल पढ़े जाने हैं, न सब पहुंच सकते हैं। तो हम अपने कार्य क्षेत्र से अपनी जगह रहते हुए काली पट्टी हमने बांधा, ये अलग अलग उस पे रखा गया लेवल पे काली पट्टी हमने बांधा, फिर हमने शांतिपूर्ण बाइकआउट किया, एक दिन हम निकल के गए और बातचीत हमारी ज्ञापन देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। बाकी बार हैं, यहाँ मूलतः 3-4 बार हैं। मैं अवध बार से संबंध रखता हूँ, सेंट्रल बार का भी मेंबर हूँ। तो हमारे यहाँ बार की जो रणनीति होगी वो मिलजुल के मानी जाएगी और उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जिस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ, हमेशा इस सरकार हमेशा इस तरह से कहती है कि मैं वकील के लिए, वकीलों के लिए हर स्तर से चैम्बर बनाने की भी बात हो रही थी कि हम लोग को चैम्बर एक ऐसा स्वीकृत किया जाए जिससे हम लोग को समस्या ना हो, चैम्बर में बैठने के एक चैम्बर अलॉट किया जाए। जिस तरह से हमेशा चैम्बरों को लेके बड़ा बहस होता है, चैम्बर को लेके, क्या इसमें सरकार आप लोग की योगदान करती है, सरकार चैम्बर अलॉट कराती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक सैद्धांतिक व्यवस्था है जो हमारे यहाँ बार में रजिस्ट्रेशन प्लस लोकल बार्स अपने लेवल पे हम लोग सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे चैम्बर की मांग और लिस्टिंग की मांग जो हाई कोर्ट में मेनली है, आप इस बार के लेटर में देखेंगे भी, ये सारी मांगे हैं कॉन्टिन्यूअस, जो हमारे वर्किंग और कार्यप्रणाली में दिक्कतें आती हैं उसका हिस्सा है। ये हमारा हक है, इसको हम लिख के दे सकते हैं। बार और बेंच का ये अपना रिलेशन होता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें और सारी मांगे जो हैं वो अनवरत चली आ रही हैं पीछे से। जैसे अभी मसौदा तैयार होना है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का भी, वो नया कानून बनना है, वो अलग है। लेकिन ये अमेंडमेंट बिल जो है, ये हमारा बेसिक कानून जो 1961 में बनाया गया था, ये उससे उसमें छेड़छाड़ करके और हमारे ऊपर न्याय व्यवस्था के हम लोग एक जो अंग हैं, जो हम लोग आम जनता के लिए, आम जनता के लिए लड़ते हैं। आपके माध्यम से मैं यही क्लियर करना चाहता हूं कि ये दूरगामी परिणाम आम जनता पर ही आना है, हर उस आदमी पे आना है जिसका कोई ना कोई कचहरी से संबंध रखता है। हम उसके लिए खड़े हैं, न कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या किसी अन्य काम के लिए। ठीक है, जब हम खुद नहीं स्वतंत्र रह पाएंगे तो हम किस तरीके से आपकी बात रखेंगे, हम सामने वाले को गलत कैसे कहेंगे। आप फर्ज करो ये एक सब्जेक्ट है हमारे लिए, उस सब्जेक्ट में उधर हमेशा सरकार होती है, चाहे वो हमारे कोई भाई सरकारी वकील के रूप में हो या कहीं हो। हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता नहीं हुई,
समाज में जब जब कोई बड़ी चीज हुई, अधिवक्ता ही वो स्वतंत्र पढ़ा लिखा तबका है जो हमेशा आवाज उठाया। वो आवाज उठाने की आजादी अगर खत्म हो जाएगी, हमें कुचला जाएगा, तो समाज की क्या स्थिति होगी, ये विश्व में और देशों से आप तुलना कर सकते हैं। किसी सरकार, किसी उससे मैं इत्तेफाक, जो हमारा पर्सनल है, हमारी राजनीतिक राय जो है वो एक अलग है, और आज का ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। आगे और क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे संदेश यही है कि हमें पूरी उम्मीद है इस सरकार से कि इस पे चर्चा करके, जो हमारे आला बैठे हुए हैं उनके साथ चर्चा करके इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि न्याय व्यवस्था इस तरीके से इतने बड़े डेमोक्रेसी में खत्म नहीं की जा सकती है, नहीं ये संभव। Like, comment, and subscribe.